वर्ष 1878 था और मेरी खोजी भावना मुझे परित्यक्त डेलाक्रॉइक्स हवेली तक ले गई, जो अतीत का एक क्षयकारी अवशेष था जिसमें चांदनी रात की तुलना में गहरे रहस्य छुपे हुए थे। मेरा नाम सैमुअल है, एक पत्रकार जो पथरीली गलियों में फुसफुसाती रहस्यमयी कहानियों से आकर्षित है। आधी रात के आसमान हवेली के सामने अपनी अशुभ छाया के साथ मुझे अनकही कहानियों के एक मूक वादे के साथ बुलाती थी। स्थानीय किंवदंतियां एक धनी परिवार के बारे में बात करती हैं जो बिना किसी निशान के गायब हो गया और अपने पीछे रहस्य की विरासत छोड़ गया। जैसे ही मैंने हवेली की दहलीज पार की, हवा में एक स्पष्ट बेचैनी बढ़ गई। भव्य फॉयर ने फीकी भव्यता के साथ मेरा स्वागत किया। इसका भव्य झूमर कभी कभी थोड़ा थोड़ा हिल रहा था, मानो हवेली के पीड़ादायक अतीत का गवाह हो। मैं झिझका, लेकिन एक अदृश्य शक्ति द्वारा निर्देशित होकर आगे बढ़ा। दीवारें फुसफुसाती हुई प्रतीत हो रही थीं, जिससे निषिद्ध अनुष्ठानों और द्वेषपूर्ण ताकतों के साथ समझौते की खंडित कहानियां सामने आ रही थीं। परित्यक्त कक्षों की भूल भुलैया में घूमते हुए मैं एक भूली हुई लाइब्रेरी पर पहुंच गया, जहां धूल भरी कब्रों से डेलाक्रोइक्स परिवार के गुप्त प्रथाओं में उतरने का पता चला। मेरी अंगुलियों ने निषिद्ध ज्ञान के पन्नों को खोजा। हवेली के प्रेतवाधित इतिहास में मेरी घुसपैठ को देखने वाली वर्णक्रमीय आंखों से अनजान। दालान में ठंडी हवा चली, मोमबत्तियां बुझ गईं और मुझे अंधेरे में डुबो दिया। फुसफुसाहटें तेज हो गईं। खाली गलियारों में ऐसे गूंजने लगीं जैसे प्रताड़ित आत्माएं रिहाई के लिए तरस रही हों। परछाइयां दीवारों पर नाचती हुई विचित्र आकृतियों में बदल गईं, जो हवेली के विकृत अतीत को प्रतिबिंबित करती थीं। हवेली की गहराई में उतरते हुए मुझे गुप्त प्रतीकों से सजा हुआ एक छिपा हुआ कक्ष मिला। जैसे ही मैंने फर्श पर उकेरे गए फीके पेंटाग्राम को देखा, एक अलौकिक ठंडक ने मेरी रीढ़ को जकड़ लिया। कमरा एक द्वेषपूर्ण ऊर्जा से सांस लेता हुआ प्रतीत हो रहा था और हवा भूले हुए पापों के भार से स्पंदित हो रही थी। अचानक तापमान गिर गया और एक अलौकिक आकृति मेरे सामने प्रकट हुई। डेलाक्रोइक्स परिवार की भूतिया कुलमाता। जब वह उस अभिशाप के बारे में बात कर रही थी जिसने उसके रिश्तेदारों को इस परित्यक्त स्थान पर बांध दिया था, तो उसकी खोखली आंखें मेरी आत्मा में उतर गईं। उसकी आवाज में हताशा गूंज रही थी, क्योंकि वह वर्णक्रमीय पीड़ा को समाप्त करने की गुहार लगा रही थी। पितृसत्ता की एक भयानक छवि विलाप में शामिल हो गई और दीवारें वेदनापूर्ण विलाप से गूंज उठीं। वर्णक्रमीय जोड़े ने निषिद्ध अनुष्ठानों के गड़बड़ा जाने की एक कहानी सुनाई, जिससे उनके परिवार के भाग्य को हवेली के वर्णक्रमीय आलिंगन में सील कर दिया गया। जैसे ही वे बात कर रहे थे, चैम्बर की दीवारें बंद होने लगीं और मैं उनकी दुखद कहानी में फंस गया। मेरे भीतर भय व्याप्त हो गया, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मेरी उपस्थिति ने सुप्त आत्माओं को जगा दिया है और उनकी हताश चीखें हवेली में गूंज उठीं। हवा एक अलौकिक शक्ति से घनी हो गई और कक्ष की दीवारें एक अलौकिक चमक से स्पंदित हो गईं। वर्णक्रमीय ऊर्जा के अचानक विस्फोट में भूतों ने मुझे घेर लिया। कमरा प्रताड़ित आत्माओं के शोर से गूंज उठा। उनकी आवाजें बाहर की शोकाकुल हवा के साथ गूंथी हुई थीं। अंधेरे ने मुझे पूरी तरह निगल लिया और मैं हवेली के प्रेतवाधित इतिहास का एक हिस्सा बन गया, डेलाक्रोइक्स अभिशाप का एक जीवित अवशेष। आज तक डेलाक्रोइक्स हवेली जीवित और मृत लोगों के आपस में जुड़े भाग्य के एक वर्णक्रमीय स्मारक के रूप में खड़ी है, जो उन लोगों के लिए एक सतर्क कहानी है जो इतिहास की छाया के भीतर छिपे रहस्यों को जानने का साहस करते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आप दोबारा देख सके।